मेरा नाम कृष्णा अरोड़ा है। आज से अराउंड 12-13 महीने पहले मेरी जर्नी फॉरएवर के साथ स्टार्ट हुई थी। जब मैं फॉरएवर करना था तब मैंने जस्ट 12th कंप्लीट करी थी। 12th कंप्लीट करते ही सोचा हुआ था कि बीटेक करूंगा, पर बीटेक के बाद की जो इनकम है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो सोचा कि चलो बीटेक नहीं करते, कोई बिजनेस करते हैं। मैंने अपने कजन ब्रदर तरंग के साथ प्लान बनाया कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई हर चीज स्टार्टअप की बहुत सारे आइडिया सोचे, पर उस पर भी ना एक ही पॉइंट समझ आया एट लास्ट कि बिजनेस हम कर तो ले, पैसा लगा तो ले, पर लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा, एक टाइम नहीं मिल रहा। सुबह जाएंगे फैक्ट्री, रात को आ जाएंगे वापस, टाइम नहीं बचा घर पे। उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुई। इस अपॉर्चुनिटी में मैं भी आपकी तरह एक दिन आके बैठा, पता है कुछ समझ नहीं आया, बस ये दिखा यार पैसा बहुत कमा रहे हैं लोग, और जो कमा रहे हैं ना वो एंजॉय बहुत कर रहे हैं। पैसा बहुत कमा रहे हैं और पैसा को एंजॉय करने के पास टाइम है उनके पास। मैंने अपनी फैमिली में ये चीज नहीं देखी थी। हमारे घर वाले जिनके भी बिजनेसेस हैं वो कमा रहे हैं, पर वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था आगे चल के मेरे साथ भी यही हो। काम को समझा, स्टार्ट किया। पहले महीने छोटा सा चेक आया 5700 रुपए का, थोड़ा मोटिवेशन मिला, पर एक चीज फेस करी। दोस्तों को जो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना उन्हें बताया इस काम के बारे में, उन्होंने कहा पागल बनाने वाला काम है, मत कर। एक दोस्त को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे तक जब पहुंचा था ना वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था आगे पागल बनाने। 3 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए। 3 महीने मेरा चला है 36,000 रुपए का। मेरा उस टाइम पे सुपरवाइजर लेवल हुआ। 5 महीने में काम करते हुए 5 महीने में यंगेस्ट मैनेजर का टाइटल मिला कंपनी से, और इनकम भी 1 लाख। मजाक उड़ाया था, उनका फोन आ गया, भाई पार्टी तो दे दे, भाई हमें भी करना है, हमें भी कोई काम करवा दे। उन्होंने देख लिया मेरे को अचीव करते हुए, फिर और काम किया, धीरे धीरे टीम बनी, टीम में इनकम अचीव हुई। बड़ी बात ये नहीं है, मेरे को मेरा लास्ट मंथ का चेक अभी ही कल मेल आई है 1,94,000 का। इस 19 को मैं 19 का हो रहा हूँ, अभी 18 सबसे खास बात क्या है? बड़ी बात ये नहीं है मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, बड़ी बात ये मेरी टीम में 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, और भी लोग ऐसे आएंगे टीम में जो लाख रुपए महीना, तो उनके लिए आम बात बन जाएगी। यहाँ पे आके पता लगता है, इस प्लेटफॉर्म पे आके। कुछ टाइम पहले मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, प्लेटफॉर्म ने पावर दी हमें। यहाँ पे मेरे को याद आता है मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था, हम नारायणा में ऐसी क्यूबिंग भी करते थे 100 जनों की। मेरे को स्टेज पे बुला लिया बिना बताए, मैं नीचे उतर रहा था ना, मेरे पैर कांप रहे थे, लिटरली मेरे पैर कांप रहे थे। और आज मेरे को कुछ हेजिटेशन फील नहीं हो रही 200-250 लोगों के सामने बोलने में। ये इस प्लेटफॉर्म ने सिखाया है, और कोई ऐसी पर्टिकुलर हार्ड ट्रेनिंग्स नहीं होती, बंदा यहाँ आके सीख जाता है। एक लोग ना कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी नहीं समझी। एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टैचू आर्टिस्ट होता है, स्टैचू आर्टिस्ट सबको पता है ना, वो जंगल में घूम रहा होता है, पुराने जमाने की बात है काफी। जंगल में घूमते घूमते ना उसे पत्थर दिखता है, वो पत्थर को तराशना स्टार्ट कर देता है। पत्थर को तराशते तराशते ना पत्थर में से आवाज आती है, प्लीज मुझे मत तराशो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत तराशो, मुझे दर्द हो रहा है। वो उस पत्थर को वहीं पे छोड़ के आगे चला जाता है। जैसे ही आगे जाता है कुछ कदम बाद उसे एक और पत्थर दिखता है, वो उस पत्थर को भी तराशना स्टार्ट कर देता है। उस पत्थर को तराशते तराशते एक बहुत अच्छी शिव जी की मूर्ति बन जाती है, और वो उस मूर्ति को वहीं पे रख के आगे चल पड़ता है। वो जैसे ही और आगे चलता है वो एक गांव में पहुंच जाता है। जंगल से पहुंचते पहुंचते एक मंदिर दिखता है उसे, पर मंदिर में ना लोग बहुत उदास बैठे होते हैं, क्योंकि वो मंदिर अभी बन रहा होता है और उनके पास पैसे नहीं होते मूर्ति के लिए। वो चाहते हैं कि भगवान जी की मूर्ति हम रखें तो सही, पर उनके पास पैसे नहीं है। स्टैचू आर्टिस्ट उन्हें आइडिया देता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पत्थर को तराशा है, बहुत अच्छी शिव जी की मूर्ति बनाई है, आप उसे जाके ले आओ, स्थापित कर लो। गाँव वाले बड़े खुश हो जाते हैं, वो जाते हैं, मूर्ति ले आते हैं, स्थापित करते हैं, बहुत खुश होते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद एक बंदा बोलता है हमें तो नारियल भी फोड़ने के लिए पत्थर चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं है, जमीन पे तो फूटेगा नहीं। वो कहता है मैंने एक पत्थर और तराश रहा था, पर मैं तराश नहीं पाया था उसे, उसको भी ले आओ, नुकीला बन चुका काफी, उस पे नारियल बड़ी आराम से फूट जाएगा। वो उस पत्थर को भी ले आते हैं और रख देते हैं। अब रोज का गाँव वालों का शेड्यूल बन जाता है, सुबह आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, बहुत खुश होते हैं गाँव वाले। थोड़े दिन बाद पता क्या होता है, जो नीचे पत्थर पड़ा होता है ना, उस पत्थर से आवाज आती है मूर्ति को
देख पत्थर, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर लोग तेरी पूजा कर रहे हैं और मेरे पे नारियल फोड़ रहे हैं। ऊपर वाला पत्थर पता क्या कहता है, जब स्टैचू आर्टिस्ट आया था ना, तूने ना उसको समझा नहीं, तूने पेशेंस नहीं रखा, तूने उस अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं, इस वजह से तू आज नीचे है और मैं ऊपर हूं, वरना तू ऊपर होता और मैं नीचे होता। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं सामने, पर ये जो लोग स्टेज पे देख रहे हो ना, ये ऊपर वाले पत्थर थे, इन्होंने सब कुछ समझ लिया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझने का डिसीजन लिया। हमारे साथ क्या होता है, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। घर वाले कहते हैं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब करनी है, जॉब के बाद लाइफ चलती रहेगी। कितने लोगों की जॉब से ड्रीम्स पूरे हुए हैं? अच्छा, जॉब बैकग्राउंड से जितने भी एम्प्लॉइज हैं इंडिया में, कितने लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है जो एम्प्लॉइज हैं? मैंने आज तक ये एग्जांपल नहीं सुना, एक आधा होगा कोई। और कितने बिजनेसमैन या उनके बेटों के पास लैम्बोर्गिनी है? जितने हैं ना, जितनी लैम्बोर्गिनी इंडिया में होंगी, वो सारे बिजनेसमैन या उनके बेटों की होगी। अपने ना ड्रीम्स को अगर फुलफिल लिटरली करना चाहते हो तो डिसीजन ले लो कि हाँ मेरे को समझना है इस प्लेटफॉर्म को। अगर यार मैं 18 साल का हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म को समझ सकता हूँ, तो आप सब तो मेरे से बड़े हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। फर्क कहाँ आता है कि हम डिसीजन अपने बारे में ना बता के मैं एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा। अभी मैं स्टोरी सुनी थी कल ही, एक गांव होता है, वहां पे बाढ़ आ जाती है। वहां पे सारे लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से चले जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि मेरे को अपने भगवान पे भरोसा है, मेरे को कुछ नहीं होगा। लोग जा रहे होते हैं, वो आदमी अपने घर पे खड़ा रहता है। एक आदमी आता है उसके पास कि यार चल ले, बाढ़ आ रही है, तेरा घर भी डूब जाएगा, मान ले बात, चल ले। वो कहता है नहीं मेरे को भगवान पे भरोसा है। वो अपने घर की छत पे चढ़ जाता है, बाढ़ आती है, उसके फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ जाता है। उस वक्त साइड से ना एक बोट आती है, बोट में लोग होते हैं, वो कहते हैं बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आ चुकी है, घर बर्बाद हो जाएगा, चल ले। वो कहता है नहीं मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा है, मेरे को कुछ नहीं होगा। वो अपनी घर की छत पे है, उसका बाढ़ का पानी सेकंड फ्लोर तक आ चुका है, और ऊपर से आता है हेलीकॉप्टर आर्मी मैन के साथ कि आ जाओ अभी भी टाइम है, बाढ़ आ चुकी है। वो कहता नहीं मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। बाढ़ और तेज आती है, पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है, वो बंदा मर जाता है। जब वो उसकी डेथ हो जाती है, वो ऊपर भगवान से पूछता है कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, पर आपने मेरे को मरने कैसे दिया, आपने मेरे को बचाया नहीं। वो कहता है एक बात बता, एक बंदा आया था तेरे पास, बाढ़ आ गई है चल लो, तो चला क्यों नहीं? मैं कुछ थोड़ा हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा चल तू बहुत अच्छी पूजा करता है ना, और मौका देता हूँ। मैंने तेरे पास बोट भेजी, तू तब भी नहीं चला। मैंने तेरे पास हेलीकॉप्टर भेजा, तू तब भी नहीं चढ़ा। गलती तेरी है मेरी है? हमारे साथ भी यही होता है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से निकल जाती है, हम पकड़ नहीं पाते, फिर बाद में रिग्रेट होता है। पर मेरे साथ ये नहीं हुआ था। मैं 12th करके खत्म की थी मैंने अपनी, बीटेक करने वाला था, पर एक अपॉर्चुनिटी सामने आई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पर मैंने पकड़ ली उसे। और उसी के कारण मेरी फॉरएवर से, मैं ये सोच के आया था फॉरएवर में कि बीटेक करने के बाद 4 साल बाद सैलरी ज्यादा 50-60 हज़ार रुपये लगेगी, यहाँ से लाख रुपए आ जाए 4 साल बाद बहुत है, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा खाली। ये सोचते सोचते काम स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक आया 5,000 रुपये का, अच्छा लगा कि हाँ इनकम आती है, पैसा आता है। वही चीज 4 महीने बाद चेक आया 1 लाख रुपए का। जो ड्रीम लिया 4 साल बाद का, वो फॉरएवर से 4 महीने में पूरा हो गया। तब विश्वास हुआ कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और विश्वास किसकी वजह से हुआ? प्लेटफॉर्म की वजह से। प्लेटफॉर्म में दम था। अब रिसेंटली लास्ट मंथ का चेक मेरा 1,37,000 रुपये था। 7 महीने हुए फॉरएवर करते हुए, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ, और मेरी एज लेवल 18 ईयर्स है। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है। अब 7 महीने में अगर इतना कर सकते हैं, तो आगे 4 साल में क्या करेंगे? आप साथ आओगे, हम मिलके पैसा कमाएंगे। मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने एक बात सुनी थी कि कौन बनेगा करोड़पति में, एक सीट हॉट सीट होती है, वहां पे एक बंदा करोड़पति बन सकता है। यहाँ जहाँ बैठे हो ना, ये सारी सीट हॉट सीट है, यहाँ पे आप सारे करोड़पति बन सकते हो। विश्वास आपको करना है अपने आप पे, विश्वास आपको करना है अपनी कंपनी पे। ये प्लेटफॉर्म को आज आप डिसीजन लो अच्छे से समझने का। आपने यहाँ पे लोगों के चेक देखे, आपने लोगों की इनकम सुनी, विश्वास मत करो, आके चेक करो। चेक करोगे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आ सकती है, आ भी सकती है, नहीं आ सकती है। जो अभी मैं एक चीज और शेयर करूंगा, फॉरएवर में जो रिसेंट टॉप अर्नर है, वो 5 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा है जर्मनी में, और जर्मनी की पॉपुलेशन केवल 12 करोड़ है। हमारे यूपी में 20 करोड़ है।
हमारे इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ आने वाले 4 साल के अंदर अंदर 50 करोड़ मंथली वाला आदमी भी होगा। आप भी हो सकते हो, मेहनत आपने करनी है। आके चेक कर लो, आओगे मिलके पैसा कमाएंगे, वरना हमने तो कमाना ही है।